नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम रयुगु और फेंग के बारे में बात करेंगे। अभी क्या है, इस तरीके से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रयुगु की। हेडिंग डाल दीजिए रयुगु। देखिए, यह एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं इसको। अभी बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। जाक्सा जापान की एक जो अंतरिक्ष कंपनी है, इसने इस क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट कराया है इसके अध्ययन से संबंधित। उस अध्ययन के माध्यम से जाक्सा यह पता लगाना चाहता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये जो रयुगु है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। पहली बात तो ये है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब देखिए, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हमारे 8 ग्रह हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप जो पिंड बने हुए हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आप कह सकते हो ग्रहों में विस्फोट से बने पिंड। पिंड मतलब बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आया भी हुआ है कि एस्टेरॉइड्स किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए जाक्सा ने इस पर विस्फोट कराया है। जाक्सा ने इस पर विस्फोट कराया है और इसके लिए जो यान इस्तेमाल किया है वो संबंधित यान है हायाबुसा 2। अभी देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आप ध्यान रखें। जैसे मैं पुराने क्वेश्चन की बात करूं, अभी हाल फिलहाल ही एक क्वेश्चन आया था कि कैसिनी यान का संबंध, ध्यान से समझना मेरी बात को, कैसिनी यान का संबंध किस ग्रह के अध्ययन से है। तो इसका सही आंसर होता है शनि ग्रह के अध्ययन से संबंधित। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आपसे कहा जा सकता है कि हायाबुसा 2 यान का संबंध किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से है। तो ये रयुगु क्षुद्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों में विस्फोट के फलस्वरूप बने पिंड। अब ये जाक्सा क्या है? देखिए, जाक्सा का यदि पूरा नाम करें, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आप एक्स का मतलब ये इस तरीके से होता है, और ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, याद कीजिए, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। और नासा का कई बार तो पूरा नाम भी पूछते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रहे। इसी तरीके से आपसे यह पूछा जा सकता है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है, या जाक्सा का पूरा नाम क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप हेडिंग डालिए फेंग। दरअसल फेंग है क्या? तो हम बेसिक बात करें तो ये है मणिपुर का
एक गांव है, ये मणिपुर का एक गांव है और इसे अभी अप्रैल 2019 में ही घोषित किया गया है भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। ध्यान से समझने का प्रयास करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से है ये। भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव है। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से किस राज्य के गांव को भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव घोषित किया गया है, या आपसे यह पूछा जा सकता है कि कार्बन पॉजिटिव गांव क्या है। कार्बन पॉजिटिव, तो ध्यान से समझना, कार्बन पॉजिटिव गांव वो है जो कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं और कार्बन का अवशोषण ज्यादा करते हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव में कटौती से संबंधित ये एक उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इसके नीचे लिख दीजिए, ऐसा गांव जो कार्बन का उत्सर्जन कम करता है और अवशोषण ज्यादा करता है। मतलब उत्सर्जन कम करता है और अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब, उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन और अवशोषण अधिक करता है। अब इसका उद्देश्य हम क्या कह सकते हैं? इसका उद्देश्य यही है, आप एक शब्द में कह सकते हो पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें से आप ये कह सकते हो ग्रीन हाउस गैसों में कटौती। ग्रीन हाउस गैसों में कटौती होती है ये। और इसके अलावा ये भी आप कह सकते हो जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक। जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक। यह है फेंग गांव। ये जो फेंग गांव है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक दलित जाति रहती है, चाकमा। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कि अभी हाल ही में जो कार्बन पॉजिटिव गांव फेंग को घोषित किया गया है, उसमें किस जाति का बाहुल्य है, या चाकमा जाति का संबंध किस राज्य से है, या चाकमा जाति का संबंध किस गांव से है। ये ऐसे नहीं कि हर गांव के बारे में पूछेंगे, क्योंकि ये गांव चर्चा में है इस कारण से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आप उसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो। आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी कर सकते हो। सिंगापुर ऐसा देश है जिसने फेक न्यूज़ पोस्ट करने वाले पर 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया है। कहने का मतलब है, जैसे यदि सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति फेक न्यूज़ पोस्ट करता है, कोई व्यक्ति, सिंगापुर का कोई व्यक्ति यदि फेक न्यूज़ पोस्ट करता है, तो सिंगापुर ने इसके लिए 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो एक लाइन लिख दीजिए, सिंगापुर ने फेक न्यूज़ पोस्ट करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया है। और जो संबंधित सोशल मीडिया कंपनी है, संबंधित सोशल मीडिया कंपनी पर 5 करोड़ के
के जुर्माने का प्रावधान रखा है। ये बात की है। ये एक सिंगापुर का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के नियम भारत में भी होने चाहिए, क्योंकि भारत में जितना ज़्यादा मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इनका हद से ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से फेक न्यूज़ मेरे से ज़्यादा तो आप लोग जानते हो किस किस तरीके के व्हाट्सएप में, फेसबुक में अनर्गल पोस्ट आते हैं जो कि किसी समुदाय की भावना को या लोगों को भड़काने का काम करते हैं, जो कि एक किसी भी देश के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये सिंगापुर का बहुत ही शानदार कदम है कि यदि कोई फेक न्यूज़ पोस्ट करेगा तो 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, मेरा जो पॉइंट है वो है अफ्रीकन लॉयन। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी बनने लग गए हैं, तो थोड़ा सा इन पर नज़रें रखें। अफ्रीकन लॉयन ये है अमेरिका व मोरक्को की सेना का संयुक्त अभ्यास है। ये अमेरिका और मोरक्को की सेना का एक संयुक्त अभ्यास है ये। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि अफ्रीकन लॉयन जो है क्या है, या तो सीधा डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि है क्या, या ये कह देगा कि अफ्रीकन लॉयन है किन दो देशों की सेना का संयुक्त अभ्यास है, तो अमेरिका और मोरक्को है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया। इससे पहले ध्यान रखें अपनों ने एक ये भी किया था, ओडी इंडेक्स, याद कीजिए ओडी इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और भारत का सेना का संयुक्त अभ्यास, उसको जोड़कर पढ़िए। ये बंगाल की खाड़ी में अपने पिछले वीडियो में किया था चर्चा। तो ये दोस्तों आज हमने करंट जीके से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की, जानने का प्रयास किया। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।